राज्यसभा में एलएसी के मामले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, चीन की कथनी और करनी में फर्क। चीन ने सरहद पर लगाए सैनिकों का जमावड़ा, भारत की तैयारी भी पुख्ता। रक्षा मंत्री ने कहा, चीन नहीं मानता एलएसी, बार बार कर रहा है 1993 और 96 के समझौतों का उल्लंघन। रक्षा मंत्री ने बताया, लद्दाख अरुणाचल में चीन का अवैध कब्जा, चीन ने यथास्थिति को बदलने की कोशिश की। 30 अगस्त की रात चीन ने एलएसी पर उकसावे की कार्रवाई की, भारतीय सैनिकों ने दिखाया संयम। रक्षा मंत्री ने राज्यसभा में माना, चीन ने 15 जून को गलवान में की हिंसा, भारत ने भी दिया माकूल जवाब। देश की संप्रभुता के लिए प्रतिबद्ध, देश हित में कोई कदम उठाने से पीछे नहीं हिचकेगी सेना। राज्यसभा में रक्षा मंत्री बोले, भारत चीन विवाद अब तक अनसुलझा, बातचीत से सुलझाने की कोशिश जारी। भारत ने एलएसी पर बुनियादी ढांचे को किया मजबूत, भारतीय इलाके की चप्पे चप्पे पर पेट्रोलिंग। रक्षा मंत्री के बयान पर ओवैसी का सवाल, डेप्सांग में अवैध चीनी कब्जे का जिक्र क्यों नहीं दिख रहे भारत चीन सीमा पर तनाव घटने के आसार, सैटेलाइट इमेज में पेंगोंग घाटी में दिखी चीनी सैनिकों की बड़ी तादाद। किसी भी हालत से निपटने के लिए तैयार है भारतीय सेना, पेंगोंग के उत्तरी किनारे के इलाकों पर बढ़ाई गई तैनाती। चीन ने फिर दिखाई हिकड़ी, चीनी विदेश मंत्री ने तनाव के लिए भारत को ठहराया जिम्मेदार, कहा हिंदुस्तान पर है शांति की जिम्मेदारी। एलएसी पर चीन के नए माइंड गेम का खुलासा, विवादित इलाके में लगाए लाउडस्पीकर। फिंगर 4 इलाके में चीनी फौज लाउडस्पीकर पर बजा रही है पंजाबी गाने, भारतीय जवानों का ध्यान भटकाने की कोशिश। भारत में चीन के राजदूत सन बेडॉग का बयान, एलएसी के वर्तमान हालात को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। भारत सरकार की वेबसाइट में चीन की सेंध लगाने की कोशिश, 5 चीनी हैकर्स की तलाश, मलेशियन साथी को अमेरिका ने धरा। विदेश मंत्रालय ने चीन के सामने उठाया जासूसी का मुद्दा, चीनी राजदूत की सफाई, जेनुआ एक प्राइवेट कंपनी। भारत सरकार ने चीनी कंपनी पर लगे जासूसी के आरोपों की जांच के लिए बनाई कमेटी, 30 दिन में आएगी रिपोर्ट। अब अरुणाचल प्रदेश में भी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर सरकार का जोर, चीन से लगी सीमा पर सड़क बनाने का काम तेज। आज तक के हाथ लगा सुशांत सिंह राजपूत के हाथ का लिखा नोट्स में सुशांत के सामान्य जीवन जीने के सबूत। स्मोकिंग से छुटकारा पाना चाहते थे सुशांत, 27 अप्रैल 2018 के नोट में नो स्मोकिंग का जिक्र। नोट्स में केदारनाथ की कहानी पढ़ने से लेकर बहन बहनोई से मिलने तक की बात। नोट्स में सुशांत ने कई शब्दों को लिखकर काटा, सेल्फ मीजिंग शब्द का किया जिक्र। सुशांत के नोट्स में नासा, नीति आयोग, कैलाश, सोमरस, तपस्या जैसे शब्दों का जिक्र, कबीर का दोहा भी लिखा। दफ्तर तोड़े जाने पर एक बार फिर झलका कंगना का दर्द, ट्वीट में लिखा, कर्म स्थान को बना दिया शमशान। शिवसेना पर कंगना का एक और हमला, कहा हमसे रोजगार छीनकर मना रहे हैं बेरोजगारी दिवस। ट्वीट में कंगना ने फिर भरी हुंकार, कहा सर कटा सकती हूं लेकिन सर झुका सकती नहीं। जया प्रदा ने बीजेपी सांसद रवि किशन का खुलकर किया समर्थन, बोली ड्रग्स से युवा पीढ़ी को बचाने के लिए आवाज उठाना जरूरी। इस ड्रग्स के लिए हम एक आवाज उठाना जरूरी है और ड्रग्स को रोकना बहुत ज़रूरी है और युवाओं को बचाना बहुत ज़रूरी है। ड्रग्स केस में नाम आने पर रकुल प्रीत सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में लगाई याचिका, मीडिया ट्रायल रोकने की मांग। रकुल प्रीत ने इमेज खराब करने की शिकायत की, हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस। ईडी दफ्तर की सैनिटाइजेशन का काम चालू, 3 अफसरों के कोरोना पॉजिटिव होने पर लगी जांच की रफ्तार पर ब्रेक। जोन 1 और जोन 2 के अफसरों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव, एक कर्मचारी भी पाया गया संक्रमित। एनसीबी के दफ्तर की सफाई का काम जारी, एसआईटी का एक अफसर कोरोना पॉजिटिव आने पर फिलहाल कार्रवाई पर रोक। श्रीनगर के बटमालू इलाके में आतंकियों के साथ मुठभेड़, 3 आतंकवादी ढेर। मुठभेड़ में एक जवान भी जख्मी, एक स्थानीय महिला की मौत से इलाके में तनाव। सुरक्षा बलों ने की घेरेबंदी, पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर में 72 मुठभेड़ में अब तक 177 आतंकी ढेर, डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान। श्रीनगर ऑपरेशन बटमालू के एरिया में श्रीनगर सिटी में हुआ, जिसमें 3 दहशतगर्द मारे गए। बालाकोट मेंढर सेक्टर में सरहद पार से फायरिंग, सेना की तरफ से मुंहतोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की नापाक हरकत, फिर तोड़ा सीज फायर। भारत अपने पड़ोसी पाकिस्तान से चाहता है रिश्ते सामान्य करना, राज्यसभा में विदेश राज्य मंत्री का बयान।
विदेश राज्य मंत्री ने कहा, किसी भी विवाद को आपसी बातचीत से सुलझाने की नीति पर भारत अडिग। विदेश राज्य मंत्री का बयान, बातचीत से पहले हो आतंक मुक्त माहौल, सरहद पार से आतंक की सप्लाई पर लगे ब्रेक। पीएम मोदी के 70वें जन्मदिन पर बधाई देने वालों का लगातार, राहुल गांधी ने दी बधाई, कहा हैप्पी बर्थडे पीएम नरेंद्र मोदी जी। पीएम मोदी को अमित शाह का बधाई संदेश, कहा राष्ट्र सेवा और गरीब कल्याण के प्रति समर्पित प्रधानमंत्री। पीएम को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दी 70वें जन्मदिन की शुभकामनाएं, कहा मोदी गरीबों के प्रधानमंत्री। योगी आदित्यनाथ ने भी पीएम को भेजा शुभकामना संदेश, कहा एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना साकार कर रहे मोदी। नीतीश कुमार ने भी पीएम मोदी को दी जन्मदिन की बधाई, अच्छी सेहत और लंबी उम्र की दी शुभकामनाएं। जन्मदिन पर पीएम को रविशंकर प्रसाद ने दी शुभकामनाएं, मोदी को कहा गरीबों की सेवा और विकास के संकल्प की मिसाल। लता मंगेशकर ने भी पीएम मोदी को दी जन्मदिन की बधाई। कंगना रनौत ने भी पीएम मोदी को दी शुभकामनाएं, वीडियो मैसेज में कहा देश आपसे बहुत प्यार करता है। कोयम्बटूर में बीजेपी समर्थकों ने शिव मंदिर में चढ़ाए 70 किलो लड्डू, पीएम मोदी के जन्मदिन पर विशेष पूजा। वाराणसी में पीएम मोदी के जन्मदिन का जश्न, मुस्लिम समुदाय ने भी मिठाई बांटकर मनाया जन्मदिन। वाराणसी में पीएम मोदी के जन्मदिन पर जश्न का माहौल, कार्यकर्ताओं से मां गंगे की पूजा के बाद चढ़ाई 70 मीटर लंबी चुनरी। पटना में भी पीएम के जन्मदिन का कार्यक्रम, गंगा किनारे 70 किलो दूध से रुद्राभिषेक। पीएम मोदी के जन्मदिन पर योगी ने दिव्यांगों को दी सौगात, गोरखपुर में बांटी ट्राइसिकल और जरूरी सामान। वाराणसी में बीजेपी समर्थकों ने केक काटे, शंख और डमरू बजाकर मनाया जन्मदिन। पुरी में सैंड आर्टिस्ट ने पीएम मोदी को अनूठे अंदाज में दी जन्मदिन की शुभकामना, बनाया 7 फीट का सैंड आर्ट। पीएम के जन्मदिन पर राहुल गांधी की पहली बधाई फिर वार। युवा आज राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाने पर मजबूर। तेजस्वी यादव ने भी कसा तंज, मैं ना तो पकौड़े की बात करूंगा और ना ही बेरोजगारी के जनक का नाम लूंगा, बस बधाई दूंगा। कृषि बिल को अरविंद केजरीवाल ने बताया किसान विरोधी, तीनों बिल को वापस लेने की मांग की। अकाली दल ने भी किया कृषि बिल का विरोध में वोट देने की तैयारी। दिल्ली दंगा मामले में विपक्षी नेताओं की राष्ट्रपति से मुलाकात, पुलिस की जांच और चार्जशीट पर उठाए सवाल। पिछले साल अमेरिका में हाउडी मोदी कार्यक्रम को सरकार ने नहीं किया फंड, राज्यसभा में विदेश राज्य मंत्री का बयान। बिहार चुनाव में एलजेपी ने 143 सीटों पर ठोका दावा, पार्टी की बैठक में फैसला। यूपी में विधानसभा उपचुनाव में सभी 8 सीटों पर लड़ेगी बीएसपी, जल्दी होगा चुनाव प्रभारी के नाम का ऐलान। कांग्रेस भी यूपी उपचुनाव की तैयारी में, चुनाव समिति सभी 8 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम करेगी तय। योगी सरकार ने पहले डिटेंशन सेंटर को दी मंजूरी, गाजियाबाद में खुलेगा डिटेंशन सेंटर। देश में थम नहीं रही कोरोना की रफ्तार, कुल आंकड़ा 51 लाख के पार। 24 घंटे में कोरोना के 97,894 नए केस, 1,132 लोगों ने तोड़ा दम। देश में कोरोना से अब तक 83,198 मौत, 40 लाख से ज्यादा मरीज हुए ठीक। देश में कोरोना टेस्टिंग की भी रफ्तार बढ़ी, स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 6 करोड़ से ज्यादा लोगों का टेस्ट। 24 घंटे में करीब 11.5 लाख हुए कोरोना टेस्ट, रिकवरी रेट में इजाफे का दावा। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बेकाबू, 24 घंटे में 33 की मौत, 4,321 नए केस। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 23,000 से ज्यादा नए मामले, 11,21,000 के पार मरीजों की संख्या। तेलंगाना में भी कोरोना की रफ्तार तेज, 24 घंटे में 9 की मौत, 2,159 नए केस। बिहार में कोरोना से ठीक होने की दर देश में सबसे ज्यादा, 91% सूबे का रिकवरी रेट। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए गुजरात सरकार का फैसला, 21 सितंबर से नहीं खुलेंगे स्कूल। जम्मू कश्मीर को जल्द मिल सकता है आर्थिक पैकेज, कारोबारी नुकसान की भरपाई की कोशिश। महालया पर पीएम मोदी का ट्वीट, कहा कोरोना से मिले मुक्ति, मां दुर्गा से सभी की सेहत और शांति की कामना। विश्वकर्मा जयंती पर मोदी ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं, कहा जिनके लिए कर्म ही पूजा, जो अपने सृजन से संपूर्ण मानवता को करते हैं समृद्ध। ओडिशा के पुरी में पारंपरिक तरीके से खुला जगन्नाथपुर मंदिर का सिंह द्वार, हर साल महालया के मौके पर खुलते हैं पट। पितृपक्ष अमावस्या पर संगम पर जुटी भीड़, श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई डुबकी। आजमगढ़ में प्रतिबंधित हुक्का बार पर पुलिस का छापा, कई रेस्टोरेंट और बार सीज, 5 लोग जेल भेजे। अमरोहा में मुर्गी चोरी करने पर युवक की हत्या, कत्ल के 3 आरोपी गिरफ्तार। हाथरस में 2 महिलाओं के बीच बाजार मारपीट, वीडियो हुआ वायरल। रायबरेली में जेल से फरार कैदियों को 24 घंटे में पकड़ा गया, चोरी की साइकिल भी जब्त। मध्य प्रदेश के धार में बड़ी लापरवाही, बगैर जांच के 15 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, 2 स्वास्थ्य कर्मचारी बर्खास्त। जामताड़ा में कोरोना संक्रमित को लेने गई मेडिकल टीम पर लोगों ने किया हमला, 4 लोग जख्मी। दरभंगा में बीजेपी नेता पर जानलेवा हमला, गंभीर हालत में डीएमसीएच में भर्ती कराया गया।
समस्तीपुर के 7 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस की 107 जगहों पर वर्चुअल रैली। पार्टी नेता बोले बिहार में बदलाव जरूर। बाबूलाल मरांडी का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमला। बोले सीएम और उनके अधिकारी कोयला, बालू, पत्थर और जमीन के खेल से भर रहे हैं अपना खजाना। सुल्तानपुर में व्यापारी की सरेआम गोली मारकर हत्या। बाइक सवार हत्यारों की तलाश में जुटी पुलिस। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या 2 लाख से पार। 68,24,000 से ज्यादा लोग बीमार। अमेरिका में 5 चीनी नागरिकों पर कार्रवाई। 100 से ज्यादा कंपनियों की हैकिंग का लगा आरोप। टर्की के गाजियान्टेप में भीषण हादसा। दुकान में घुसी बेकाबू कार, बाल बाल बचे 2 मासूम। पेरू में कोरोना के खतरे के बीच प्रदर्शन, पुलिस से हुई झड़प, वाटर कैनन का इस्तेमाल। अमेरिका के अलबामा में हरिकेन सैली का कोहराम। 140 किलोमीटर घंटे की रफ्तार वाली हवाओं और भारी बारिश से लोग बेहाल। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।